आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली खबर सिवान से, जहां के बड़हरिया में महावीरी अखाड़े के दौरान दो पक्षों में पत्थरबाजी हुई और अगजनी हुई और इस मामले में सिवान जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। बवाल के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इसके साथ सीनियर अधिकारी कैंप कर रहे हैं। कल दो पक्षों में हुई झड़प में 6 पुलिसकर्मी और 6 से ज्यादा स्थानीय लोग घायल हुए थे। पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ नामजद और 100 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की है। इनमें से 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी का कहना है कि सभी उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अफवाह में नहीं आने की अपील की है। जिसमें 35 लोग नामजद हैं और करीब 100 अज्ञात हैं। इसमें से 20 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और जो भी इस उपद्रव में शामिल थे उनकी पहचान कर ली गई है और बाकी जो अज्ञात हैं उनके भी पहचान की पक्का प्रयास किया जा रहा है। पटना के राजीव नगर इलाके में सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ और हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और इसके बाद गुस्साए लोगों ने अगजनी करते हुए सड़क को जाम कर दिया। वे मृतक के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। घटना अटल पथ के पास की है, जहां एक गाड़ी के धक्के से गैस एजेंसी के वेंडर सुधीर शाह की मौत हो गई और इसके बाद लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। स्टैंड से 4 चक्का वाला मार दिए, स्पोर्ट खत्म हो गया है। हमारा मांग है कि हमारा जो उसका बाल बच्चा है उसको पढ़ाई लिखाई करवावे और जो मुआवजा है वो दे। हम लोग का यही मांग है सब। सिवान के महाराजगंज में भोजपुरी एक्ट्रेस तुषाकर मधु के कार्यक्रम में हादसा हो गया। यहां डांस परफॉर्मेंस के दौरान मंच टूट गया। मंच पर खड़े लोग नीचे गिर गए और बताया जा रहा कि महावीरी अखाड़े के दौरान दरौंदा थाना क्षेत्र के भीखाबांध भैया बहनी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें तुषाकर मधु परफॉर्म कर रही थी। उसी दौरान स्टेज टूटा और यह वीडियो गुरुवार का बताया जा रहा। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। और बड़ी खबर, बिहार में नगर निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है और इस बार 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। पहले फेज की वोटिंग 10 अक्टूबर को होगी और इसकी मतगणना 12 अक्टूबर को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को होगा और वोटों की गिनती होगी 22 अक्टूबर को। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। राजधानी पटना में दूसरे चरण में 20 अक्टूबर को मतदान होगा। पहले चरण का नामांकन 10 सितंबर से 19 सितंबर तक होगा। नाम वापसी की अंतिम तारीख 24 सितंबर होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 16 सितंबर से 19 सितंबर तक होगा। दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की तारीख 29 सितंबर और पहले चरण में 88 नगर पंचायतों में मतदान होंगे। दूसरे चरण में 17 नगर निगम, 2 नगर परिषद और 49 नगर पंचायतों में वोटिंग होगी। मतदान की तिथि 10/10/2022 10 अक्टूबर को आपको पता है, जैसे कि उसमें लगभग 1 माह का समय उनको मिलता है। 15वें दिन जब फाइनलाइज हो जाते हैं उसके 15 दिन के बाद, तो ये 10/10 को तिथि है। उस दिन को इस फर्स्ट फेज की चरण की निर्वाचन होंगे और मतदान का समय 7 बजे से 5 बजे तक रहेगा और मतगणना की तिथि 12/10 को होगी। उसके जैसे हम लोगों ने पंचायतों में किया था 1 दिन। और मतदान की तिथि 20/10/2022 20 अक्टूबर को मतदान की तिथि रहेगी और मतदान का समय पूर्व के भांति 7 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक रहेगा और मतगणना की तिथि 22/10 को होगी, मतदान के 1 दिन के बाद। निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के साथ ही प्रशासन एक्शन में है। गोपालगंज में प्रशासन की टीम ने नेताओं के बैनर पोस्टर हटाने का अभियान शुरू कर दिया। नगर परिषद में चौक चौराहों पर लगे होर्डिंग और बैनर को भी हटाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से जेसीबी के जरिए बैनर पोस्टर को हटाया जा रहा है और जिले के डीएम ने सख्ती से आचार संहिता के पालन करने का आदेश दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार के स्तर से सारी तैयारियां हो चुकी हैं, जल्द ही विज्ञापन निकाला जाएगा।
तेजस्वी यादव भोजपुर के प्रभारी मंत्री हैं, लिहाजा उन्होंने भोजपुर कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। तेजस्वी यादव ने यहां कोइलवर मेंटल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। जैसे नौकरी, सरकारी नौकरी देने जानी है। जी जी, रोजगार नहीं, नौकरी, काम नौकरी, सरकारी नौकरी। जी सरकारी नौकरी, और रोजगार की भी अलग से व्यवस्था करानी जा रही है। जी जी, जितने लोग, जो लोग युवा उम्मीद के साथ पढ़ाई लिखाई से सभी लोगों में जितने खाली पदे हैं उसको भरने का फैसला हो चुका है। जहानाबाद के काको में सूफी महोत्सव का राजकीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है और आज शाम पर्यटन मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में सांसद के साथ जिले के तीनों विधायक मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम बीबी कमाल के दरगाह के पास होना है, जहां जाने माने सूफी गायक और स्थानीय कलाकार मौजूद होंगे। और गिरिडीह से बड़ी खबर, नक्सलियों की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले सिमडेगा से खबर है। सिमडेगा की पहचान हॉकी की नर्सरी के तौर पर रही है, लेकिन अब इसकी पहचान हॉकी की यूनिवर्सिटी के तौर पर बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट आगे आया है। हॉकी को और निखारने के लिए जिले के जिन प्रखंडों से खिलाड़ी नहीं आ पाए हैं, वहां तक पहुंचकर टाटा ट्रस्ट ट्राइबल बच्चों का चयन कर हॉकी की ट्रेनिंग दे रहा है। टाटा ट्रस्ट के कोच इंचार्ज ने बताया कि टाटा ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों को आगे लाकर एक सफल खिलाड़ी बनाना है और इसी के तहत सिमडेगा के कोलेबीरा, जलडेगा, बानो प्रखंड से ट्राइबल बच्चों का चयन करते हुए उन्हें हॉकी की ट्रेनिंग दी जा रही है। हम लोगों का फोकस वही है, जो कि जहाँ पे सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक लेवल में जहाँ पे हॉकी नहीं है वहाँ पे ट्राइबल बच्चों को डेवलप करना, जैसे कि कोलेबीरा और जलडेगा और बानो प्रखंड है, वहाँ से ट्राइबल बच्चों को डेवलप करना है। ग्रास रूट से सिलेक्ट करके हम लोग को ना डीसी जो कि टर्फ में 2 दिन ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ से अन्यथा जो भी सेंटर हॉस्टल है वहाँ पे वो लोग प्लेटफॉर्म अच्छा मिल सकता है और हॉस्टल जाके वो लोग अपना गेम, अपना भविष्य सुधार सकते हैं। रामगढ़ के मांडू प्रखंड स्थित सांडी शिव मंदिर के करीब चापाकल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ और इस चापाकल से पूरे साल अपने आप पानी निकलता रहता है। मंदिर के पास चापाकल से खुद पानी निकलने की घटना को श्रद्धालु दैवीय चमत्कार मानते हैं और चापाकल के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। हालांकि न्यूज़ 18 लोगों से अंधविश्वास से दूर रहने की अपील करता है। मैं मौजूद हूँ रामगढ़ जिले के मांडू के सांडी में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये चापाकल लगा हुआ है। इससे स्वतः 12 महीना पानी गिरता रहता है। काफ़ी निर्मल पानी है, काफ़ी स्वादिष्ट पानी है। बताया गया कि ये पानी हमेशा ऐसे ही गिरता रहता है, कितना भी गर्मी पड़ जाए, कितना भी सूखा पड़ जाए, लेकिन इसका पानी कभी नहीं सूखता है। दरअसल ये जगह जो है प्राचीन शिव मंदिर टूटी झरना के पास ये है, इसकी मान्यता है। सीधे हम यहाँ बात कराएंगे। आप कैमरे के माध्यम से पहले देख सकते हैं किस तरह से पानी झरझर गिर रहा है। काफ़ी यहाँ पर ठंडा पानी है और मीठा पानी है। सीधे यहाँ के पुजारी से हम बात कराएंगे। बताइए क्या खासियत है बाबा इसका? देखिए बाबा, ये प्राकृतिक जल है, प्राकृतिक जल है। 12 महीना 24 घंटा कंटिन्यू जल अभिषेक होते रहता है। यहाँ भी गिरते रहता है, मंदिर के अंदर भी गिरता है। ये पानी में मिठास है प्रभु। यहाँ जितना भी शादी संपन्न होता है सब यहीं से पानी ले जा करके सब पीता है सभी लोग। सदियों से गिरते आ रहा है पानी। 12 महीना। अच्छा, ये जब से हम लोग देख रहे हैं तब से तो गिर रहा है। आसपास में और ऐसा चापाकल है जहाँ स्वतः पानी गिरता है? इधर तो नहीं चापाकल ऐसा है, यही एक है। यही एक है। ग्रामीण को इन्होंने बताया है कि सारा स्रोत, जल स्रोत इस इलाके का सूख जाता है, लेकिन यही एक चापाकल आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, जिसका जल स्रोत कभी नहीं सूखता है। यह स्वतः 12 महीने इसी तरह से बारिश में या फिर गर्मी में या ठंडे के मौसम में इसी तरह से अविरल गिरता रहता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि प्राचीन शिव मंदिर टूटी झरना के इस चापाकल का, इस जल स्रोत का अलग ही महिमा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। 50 किलो का हांडी बम बरामद किया गया है। मोहनपुर में पुलिया के नीचे यह बम बरामद किया गया। सीआरपीएफ के सर्च अभियान में कामयाबी मिली है और बरामद बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल के जवान थे। तो गिरिडीह से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आप देखिए इस वक्त गिरिडीह से। और दिल्ली से बड़ी खबर, बिहार झारखंड के बीजेपी प्रभारी बदल दिए गए हैं। विनोद तावड़े बने हैं बिहार बीजेपी के प्रभारी। हरीश द्विवेदी बिहार के सह प्रभारी बनाए गए हैं।
लक्ष्मीकांत वाजपेयी बने हैं झारखंड बीजेपी के प्रभारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और अमितेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभारी बदल दिए गए अमितेश। यहाँ बिल्कुल जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही लगातार भूपेंद्र यादव ही बिहार बीजेपी के प्रभारी थे, लेकिन जब केंद्र में मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली तभी से इस बात के कयास बढ़ाए जा रहे थे और ये बिल्कुल साफ हो गया था कि नए व्यक्ति को जो संगठन से जुड़ा हो, संगठन में भी काम कर रहा हो, उसको बिहार के अब प्रभार दिया जाएगा। निश्चित रूप से विनोद तावड़े जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और अभी बीजेपी की टीम में राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्हें बिहार का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा सह प्रभारी के तौर पर यूपी के बस्ती से सांसद हैं हरीश द्विवेदी, पहले भी सह प्रभारी थे भूपेंद्र यादव के साथ में, अभी भी विनोद तावड़े के साथ में सह प्रभारी के रूप में बने रहेंगे। दूसरी तरफ झारखंड में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उनको बनाया गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है और लक्ष्मीकांत वाजपेयी बने हैं झारखंड बीजेपी के नए प्रभारी। तो बिहार झारखंड दोनों ही राज्यों में देखा जाए तो बीजेपी ने पूरा 2024 को लेकर के जो कवायद बीजेपी की चल रही है, बीजेपी अभी से ही इलेक्शन मोड में और चुनावी तैयारियों में जुट गई है, उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने नई नियुक्तियां की हैं और संगठन में बदलाव करते हुए नए प्रभारी की नियुक्ति की है दोनों राज्यों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार झारखंड की बीजेपी प्रभारी बदल दिए गए हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं। गोपालगंज पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस के द्वारा शराब के साथ कार और पिकअप वाहन को जब्त किया गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 946 लीटर विदेशी शराब और 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराब तस्करों की पहचान कुचायकोट के मटियारी सलेमपुर गांव निवासी राम प्रवेश चौहान और पहाड़पुर गांव निवासी रवि कुमार तिवारी के रूप में की गई। तस्करों ने बताया कि यूपी से शराब की तस्करी कर सीवान ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दोनों तस्करों को जेल भेज दिया है। पिकअप तुम्हारा है? कितना माल था उसमें? 55 पेटी। कहाँ बेचना था? वो पार्टी होगा था, खाना रहना वो आएगा बुला के ले जाएगा। बिहार में शराबबंदी को लेकर उत्पाद विभाग एक्शन मोड में है। शराब कारोबारियों और शराब के शौकीनों पर शिकंजा कसने के लिए मद्य निषेध विभाग ने छापेमारी अभियान शुरू किया है, जिसके तहत मधुबनी जिले के अलग अलग इलाकों से 6 शराब तस्करों समेत 69 पियक्कड़ों की गिरफ्तारी हुई, जबकि नवादा में अलग अलग जगहों से 112 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें शराब के नशे में 80 लोग गिरफ्तार किए गए। वहीं शराब के साथ 32 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उत्पाद विभाग का कहना है कि शराबबंदी कानून का माहौल उड़ाने वालों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगी। चलाया गया है मुख्यालय के निर्देश पर। जिला के विभिन्न क्षेत्रों में छापामारी की गई है सुबह से लेकर रात तक, जिसमें 112 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। उसमें 80 पीने वाले हैं और 32 बेचने वाले हैं। इस तरह की कार्रवाई विशेष कर करके आने वाले पर्व को देख कर करके तेज किया गया है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके न तो शराब की तस्करी पर ब्रेक लग पाई है, न ही शराब के शौकीनों में कानून का खौफ देखा जा रहा है। मधुबनी जिले की बात करें तो यहां शराब कारोबारियों और शराब के शौकीनों पर शिकंजा कसने के लिए मद्य निषेध विभाग ने जिले भर में विशेष छापेमारी अभियान शुरू किया है। इसके तहत अलग अलग इलाकों से 6 शराब तस्करों समेत 69 पियक्कड़ों की गिरफ्तारी हुई। मद्य निषेध विभाग का कहना है कि शराबबंदी कानून का माहौल उड़ाने वालों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा अब और कड़ी हो सकती है। दरअसल एयरपोर्ट पर हुए विवाद के बाद यहां की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले करने का अनुरोध एसपी ने पुलिस मुख्यालय से किया है। इस बारे में एसपी ऑफिस की ओर से एक पत्र मुख्यालय को भेजा गया है। इसमें बताया गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से एयरपोर्ट काफी संवेदनशील है, जहां देश के साथ ही विदेश से भी पर्यटक आते हैं। इसके लिए सामान्य पुलिस बल की जगह प्रशिक्षित सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती होनी चाहिए। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर 1.5 महीने पहले ही पत्र भेजा गया था, लेकिन अब तक इस पर मंजूरी नहीं मिल सकी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। देवघर एयरपोर्ट इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है देवघर एयरपोर्ट पर हुए कंट्रोवर्सी के कारण। वहीं अब बातें सामने आ रही है कि देवघर एसपी ने अनुशंसा की है कि यहां पर जो पुलिस बल तैनात है, जिला पुलिस बल जो तैनात है सुरक्षा को लेकर, उन्हें हटाकर सीआईएसएफ को दिया जाए। हालांकि देवघर एसपी ने इस कंट्रोवर्सी को लेकर इसमें कुछ भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये
कहा है कि जिस तरह से देवघर एयरपोर्ट अति संवेदनशील एयरपोर्ट माना जाता है, क्योंकि देवघर जिले से सीमावर्ती राज्य बिहार के और सीमावर्ती जिले कई जिले के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। जैन का एक बड़ा मंदिर गिरिडीह में है, उसके साथ साथ रिखिया आश्रम में विदेशी सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं योगपीठ में। तो इस लिहाजे से भी देवघर एयरपोर्ट अति संवेदनशील एयरपोर्ट है और यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो सुरक्षा बल हैं उन्हें ट्रेंड होना चाहिए और जो जिला पुलिस बल अभी यहाँ पे लगाए गए हैं वो ट्रेंड नहीं है। इस वजह से देवघर एसपी ने अनुशंसा की है कि इन सभी देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर इन सभी जिला पुलिस बल को हटाकर सीआईएसएफ को दिया जाए, ताकि देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो सके। दुबे न्यूज़ 18 देवघर। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।